Good afternoon, my dear students. How are you all? Today's our lesson is fuel of the future. ये लेसन जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास फ्यूचर में मतलब आने वाले काल में, आने वाले भविष्य काल में कौन कौन से फ्यूल होंगी. ठीक है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. जो हमारे पास जो हैं बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि सन, विंड और टाइड्स एंड वाटर. सन से क्या होती है? सोलर एनर्जी. विंड से क्या होता है? विंड से क्या होता है? टाइडल एनर्जी. ठीक है. और वाटर से होता है हाइड्रो एनर्जी. ठीक है. और ये विंड इस एंड इवन बायोगैस जो होती है वो भी हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है. वी हैव रीज़न टू प्राउड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी. हमें ये बहुत गर्व से कहना अच्छा लगता है कि जो हम हैं, हमारा जो देश है वो विश्व में 5वें स्थान पर है विंड एनर्जी के अंदर. विंड एनर्जी वॉज यूज टू प्रॉपर बोट्स अलॉन्ग द नाइल एज अर्ली एज 5000 BC. मतलब क्या है कि विंड एनर्जी जो थी वो बोट्स को चलाने के लिए काम में आती थी 5000 BC के दौरान. द विंड पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में जो विंड पावर प्लांट्स थे वो इंस्टॉल किए जाते थे. फिर क्या हुआ कि वर एबल टू ऑफसेट द एमिशन ऑफ मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ अदर पॉल्यूशन इन 1990. अब क्या हुआ कि 1990 में जो 2.5 बिलियन पाउंड के जो कार्बन डाइऑक्साइड और 15 मिलियन पाउंड के दूसरे जो वो थे पॉल्यूटेड जो वो थे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रदूषक थे, वो हवा में छोड़े गए थे, जिससे क्या छोड़े जाने से हम लोग जो थे क्या हुआ, बच गए थे. ठीक है. इतनी समान गुणवत्ता वाली वायु देने के लिए 90 मिलियन से 175 मिलियन पेड़ों वाली वन की आवश्यकता होती है. आज के समय में बिजली की तेजी से बढ़ती हुई जरूरत का जो मेन सोर्स है, आजकल जैसे आप देखते हो हर चीज़ इलेक्ट्रिक से ही होता है. चाहे हम अपना घर में ही देखें कितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर में. वॉशिंग मशीन है, वाटर फिल्टर है, एसी है, टीवी है. सब क्या है? ये सब किससे चल रहा है? हमारा जो भी कुछ है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चल रहा है. तो इसकी आपूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतना तो हमारे पास साधन नहीं थे, तो अब हमने क्या इसका जो है बिजली की तेज़ी को पूरा करने के लिए हमने विंड सोर्स को अपने सिस्टम में लाए हैं, सोलर सोर्स को लाए हैं. अब हमारे जैसे सोलर कुकर हैं, खाना बनाने के लिए बहुत जगह पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ पर खाना आसानी से बन सकता है. ठीक है. तो अब इसका जो मेन वो है कि जो नई जनरेशन के अंदर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कि सन, विंड और हाइड्रो मतलब पानी को यूज़ करके हम उससे बिजली का उत्पादन करेंगे और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे. इसका मेन जो है वो यही है. और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं समझने के लिए. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे रीप मतलब जो पक गई है फसल. फिर उसके बाद है ये कन्वर्ट मतलब किसी चीज़ को परिवर्तित करना. मैकेनिकल जैसे किसी यांत्रिक तरीके से बिजली उससे मशीनी उससे सहायता से चलना. प्रॉपर्ट मतलब चलना. फिर रैंचेस मतलब घास के मैदान, मेडोज. ग्राइंडिंग ग्रेन टू मेक अनाज की पिसाई के लिए जो चक्कियाँ लगाई जाती हैं वो भी किससे चलती हैं? बिजली से ही चलती हैं. और ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत. कंसर्न मतलब किसी चीज़ का वरी करना या चिंता करना. और एस्थेटिक मतलब ब्यूटी, सौंदर्य, बहुत सुंदर है ये. और इफेक्ट प्रभाव. ये सब इसके क्वेश्चन आंसर हैं. उसके बाद में आपके सेक्शन 1 के अंदर जो है जो पैसेज है कंप्रीहेंशन का,
ये बहुत इजी सा छोटा सा पैसेज है। विंड एनर्जी इज ड्राइव थ्रू ए प्रोसेस वेयर विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें व्हाट हैज़ इंडिया टू बी प्राउड ऑफ, इंडिया को किस चीज़ का प्राउड है, क्योंकि वो जो है पूरे विश्व के अंदर फिफ्थ नंबर पे, 5वें नंबर पर जो है विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, 5वें नंबर पे आता है सबसे, मतलब वर्ल्ड के 5वें नंबर पर है। व्हाट डू विंड टर्बाइंस डू, विंड टर्बाइन से क्या होता है, जो विंड टर्बाइंस है वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में, मतलब उसको कन्वर्ट करती है। जो विंड टर्बाइंस हैं जो काइनेटिक एनर्जी, पानी उसमें चलता है और उसके बाद वो मैकेनिकल तरीके से पानी से वो बिजली बनाते हैं। फिर विच एनर्जी डू वी गेट फ्रॉम सन, सन से हमें कौन सी मिलती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, आपने देखा होगा सोलर प्लांट लगे होते हैं, ऊपर खाना बनता है उसमें हमारे बहुत से घरों में भी है, सोलर कुकर है, ऊपर दाल चावल रखा, उसमें सन की रोशनी में रख दिया, वो धीरे धीरे बनता जाता है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, कब की है हिस्ट्री, 5000 BC की है। व्हाट इज़ बज़ वर्क टुडे, क्या है वह कि टुडे इज़ क्लीन एनर्जी, इस टाइम हमारा जो मेन वर्क है वो क्या है, हमें अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। समथिंग दैट वी कैन रीड फ्रॉम नेचर, और जो कि हम हमेशा से नेचर से काटते आए हैं उसको, तो हमें उसको क्लीन करना है। अब पैसेज 2 के अंदर है व्हाट स्टेट इन इंडिया लीडिंग इन विंड एनर्जी, कौन सी ऐसी है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट नंबर पर है, तमिलनाडु लीड्स इन विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, हाउ मच विंड एनर्जी इज रिसीव फ्रॉम तमिलनाडु, 200 मेगावाट, 200 मेगावाट इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी इन रिसीव फ्रॉम तमिलनाडु। विच इज द सेंटर फॉर विंड एनर्जी, कौन सा है, चेन्नई के अंदर है। विंड एनर्जी का जो सेंटर है, कहाँ सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, तमिलनाडु में, चेन्नई में बनाती है। व्हाट इज चेक थ्रू द विंड एनर्जी, क्या चेक करते हैं उसमें, द टर्बाइंस ऑफ वेरियस साइजेस चेक सी इफ दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे प्रॉमिस टू डू, कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उसकी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो थर्ड पैसेज है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी पैसेज के अंदर होते हैं, उसको थॉरोली आप रीड करोगे, समझोगे, आपको उसी के अंदर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ विंड एनर्जी, क्या होता है, इट इज़ फ्री, इसके लिए पैसे तो हमें किसी को देने नहीं पड़ते, और रिन्यूएबल सोर्स है, बार बार मिलने वाली है। ठीक है, इट इज़ सोर्स ऑफ क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी, मतलब कि ये एक क्लीन और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता विंड एनर्जी में। जो जैसे बाहर की हवा है भाई, शहरों में तो फिर भी पेट्रोल का और उसका सब कुछ मिक्सचर हो जाता है, बट जैसे बाहर खेतों में या बाहर आउटसाइड ऑफ दिल्ली, तो वहाँ बहुत क्लीन हवा होती है, बहुत हवा जो होती है बहुत साफ़ होती है, तो उसमें हमें उसके लिए हमें कुछ अपने पास से पैसा भी नहीं देना पड़ता, और ये बार बार मिलने वाली है। ऐसे ही इसमें आपका है 4th चैप्टर वो पैसेज, उसका भी यही है कि छोटा सा है ये, हाउ इन इंडिया अफेक्टेड बाय दीज प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम से, व्हाट प्रॉब्लम डू द विंड प्लांट्स क्रिएट, क्या क्या जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। विंड पावर प्लांट जनरेटिंग नॉइस पोल्यूशन, जो विंड पावर प्लांट है उसका क्या, उसके खामियां हैं, खामियां क्या है कि एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि जब हवा उसमें चलती है तो उसमें बहुत शोर होता है, देयर रोटर ब्लेड्स, ठीक है, इट्स एस्थेटिक इम्पैक्ट एंड दैट फ्लाइट ऑफ बर्ड्स दैट फ्लाई इनटू द रोटर्स आर द प्रॉब्लम जनरेटिंग बाय दिस प्लांट, और जैसे हवा में जो पक्षी उड़ते हैं या जो, तो ये इसके जो चलने में, प्लांट्स को चलाने में, इसमें ये समस्याएं आती हैं। How does wind energy open way to carrier? The fact is that wind is fastest growing source, मतलब जो wind जो है वो fastest growing source of electricity है, ठीक है, that also opens lucrative carrier for many in form of ingenious technology, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इस उसमें विंड एनर्जी के अंदर कि लोग आए इसमें और इसमें भाग लें और इसको आगे बढ़ावा दें। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर 5.1, उसके अंदर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको करने हैं सबको,
5.3 के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन में है आपका ट्रू फॉल्स। बस सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। पीपल प्रेफर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू विंड एनर्जी, फॉल्स है। लाइक ऑयल विंड एनर्जी विल वन डे बी टोटली यूज्ड अप, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स है ये भी। कैलिफोर्नियाज विंड पावर प्लांट्स आर एबल टू नेगेट द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ द एनर्स अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इट्स फैक्ट्रीज क्रिएट, सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि कैलिफोर्निया में जब ये लगा तो बहुत सारी फैक्ट्रीज और वो थी, तो उसका जो पॉल्यूशन था वो चारों तरफ फैलने लगा। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू क्रिएट स्पेस ऑफ विंड पावर प्लांट्स। बिल्कुल, अगर हम विंड पावर प्लांट लगाएंगे तो हमें बहुत सारे पेड़ों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ऐसे ये ट्रू फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद नेम सम सोर्सेज ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, कौन कौन सा है क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी का? विंड, सन, टाइड्स, वाटर, बायोगैस आर सम सोर्स ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से करके रखना, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इट इज़ चीप एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, हाउ मच इज़ यूज्ड, इसमें कोई मैटर नहीं लगता कि हम कितना भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इट विल बी सप्लाइड कंटिन्यूसली, हमेशा हमें मिलती ही रहती है। इट डज नॉट जनरेट पॉल्यूशन, मतलब ये इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चंस एंड इसको अच्छे से आप अपनी कॉपीज़ में करो, बहुत ध्यान से करो। अच्छा सा लेसन है, थोड़ा समझने में शायद हो सकता है कुछ मुश्किल आ रही हो, बट अगर आप इसको ध्यान से बार बार सुनोगे और समझोगे कि विंड एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मम्मी पापा से पूछ सकते हो, अगर उनसे भी सॉल्व नहीं होती आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अब हम जो है ट्यूसडे को मिलेंगे, कल और परसों राखी की छुट्टी है, सब बच्चे राखी सेलिब्रेशन करेंगे अच्छे से, और साथ साथ अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लिख करके और क्वेश्चन आंसर लर्न करके मेरे पास वीडियो सेंड करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपना काम होमवर्क पूरा करके रखते हैं, फिर मैं आगे भी और बढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।